Hello and welcome to Dynamic Study. Today, I will discuss about an important topic of international relation और आज हम देखने वाले हैं G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसके बारे में आज हम डिटेल्स देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ये जो G20 है the G20 is an informal group of 19 countries and the European Union with representative of the International Monetary Fund and World Bank. ये जो G20 है यहाँ पर 20 मेंबर्स हैं मतलब 19 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं एंड यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि G20 में कौन ऐसा मेंबर्स है जो स्टेट नहीं है वो है यूरोपियन यूनियन. So G20 is comprised of 19 countries and European Union. और यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर participate करते हैं. Okay, the G20 membership comprises a mixture of world largest advanced and emerging economies representing about 2/3 of the world population, 85% of the global gross domestic product, 80% of the global investment and over 75% of global trade. Okay. ये जो G20 का जो मेंबर्स है यहाँ ये बहुत एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के इकोनॉमी के ऊपर क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर आते हैं मतलब G20 का जो मेंबर्स कंट्रीज है वो सब इमर्जिंग इकोनॉमीज है जो सब इकोनॉमी को इमर्ज कर रहे हैं और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर है 80% ऑफ द ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जिसे हम जीडीपी कहते हैं वो यहाँ से आते हैं 85% ऑफ द जीडीपी G20 से आते हैं एंड 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से आते हैं 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये सब ऑर्गेनाइज करता है कौन G20. G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करता है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करता है बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके उसका ओरिजिन देखते हैं. During 1997 and 1999 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. 1997 से 1999 तक 2 साल तक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चला. तब क्या हुआ? This was a ministerial level forum which emerged after G7 invited both developed and developing economies. The finance ministers and central bank governors began meeting in 1919. उस टाइम पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया उस फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे ओवरकम किया जाए इसलिए जो मिनिस्टर लेवल एक फोरम बनाया गया उसको G7 कहते हैं वहां पर डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको सब वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है जिन देश में उन देश के प्राइम मिनिस्टर्स को फाइनेंस मिनिस्टर्स को एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को उनको बुलाया गया एक मीटिंग शुरू की कि कैसे हम इस क्राइसिस से उभर कर आ सकते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके In 2008 financial crisis, the world saw the need for a new consensus building at the highest political level. It was decided that the G20 leaders would begin meeting once annually. 2008 में financial crisis को कैसे कंट्रोल किया जाएगा 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वर्ल्ड वाइड वहां पर देखते हैं हाईएस्ट वीक मीटिंग हुआ था वहां पर कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे एक हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल मीटिंग था और वहां पर बताया गया कि जो G20 के लीडर्स है वो हर साल एनुअली एक मीटिंग करेंगे और बताएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाए. ओके To help prepare this summit, the G20 finance minister and central bank governors continue to meet on their own twice a year. G20 को कैसे इसका मीटिंग्स कैसे हो समिट कैसे हो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो फिनेंस मिनिस्टर्स हैं एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं वो हर साल दो बार मिलते थे और कैसे इसको प्लान किया जाएगा इसके बारे में बताते थे. They meet at the same time as the International Monetary Fund and the World Bank. उस जो मीटिंग होता था वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को लेकर नहीं वहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोग वर्ल्ड बैंक के लोग वो सब मिलकर एक प्लान करते थे कि कैसे इस क्राइसिस से उठा जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. ओके नेक्स्ट देखते हैं G20 मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज है डिटेल्स देख लेते हैं. द मेंबर्स ऑफ G20 आर अर्जेनिया Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड लास्ट ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन। सो ये थे जो G20 के मेंबर्स। ये सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और वैसे भी इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंडिया, चाइना, ये दोनों ही इसके मेंबर है। इंडिया, चाइना, रशिया, यूके, यूएसए, ये सब इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है वो G20 के मेंबर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है G20 का और फंक्शन कैसे करता है, देखते हैं। द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम दैट इंश्योर अ रीजनल बैलेंस ओवर टाइम। सो रीजनली हर साल इसका जो प्रेसिडेंसी होता है वो रोटेट होता है। कौन सा देश आएगा प्रेसिडेंसी रूल करेगा, सो इसके लिए एक चेंजिंग होता है हर साल। ओके, सो इससे काम करते हैं। ओके, G20 हमेशा प्रेसिडेंसी रोटेट होते रहते हैं। फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी को सिलेक्शन करने के लिए क्या होता है, द 19 countries are divided in 5 groups। इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ईच हैविंग नो मोर देन 4 कंट्रीज, हर में 4 कंट्रीज रहते हैं। द प्रेसिडेंसी रोटेट्स बिटवीन ईच ग्रुप। ये जो ग्रुप्स हैं, ये चारों ग्रुप में ये प्रेसिडेंसी रोटेट होता है। मतलब सोचिए ABCD ग्रुप है, हर ग्रुप में 4 कंट्रीज है और उस रोटेशन उस वाइज रोटेशन होता है। ओके, the presidency rotates each group के according. Every year the G20 selects a country from another group to be a president। हर साल डिसाइड होता है कि नेक्स्ट साल कौन प्रेसिडेंसी रूल फॉलो करेगा। ओके, इंडिया इज इन ग्रुप 2। इंडिया ग्रुप 2 में है और उसके साथ साथ कौन कौन से कंट्री है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है एंड टर्की है। ओके, द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर। G20 के पास कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। इंस्टेड द G20 प्रेसिडेंट इज responsible for bringing together G20 agenda in consultation with other members and in response to developments in the global economy। So G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं भी है, लेकिन G20 के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका मेन काम है कि वो जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं उनको एक साथ लाना, एक कंसल्टेशन फोरम की तरह उभर कर रहना, एक डेवलपमेंट इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर G20 को ले जाना, यही मेन काम है। सो उन सारे देश में एक अच्छा रिलेशन बनाना और एक ब्रिंगिंग टुगेदर, एक कंसेप्ट लेकर एक रिस्पॉन्सिबली प्रेसिडेंट उसे कह सकते हैं कि जो G20 का जो समिट है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सके। ओके, सो यहाँ पर एक देखते हैं Trokia। Okay, every year when a new country takes the presidency, in the case of Argentina 2018 में लिया था। Okay, उसके बाद it works hand in hand with the previous presidency। Germany लिया था 2017 में and the next presidency था जापान के पास and this is collectively known as Trokia। This ensure continuity and consistency of each group's agenda। So यहाँ पर एक ग्रुप होता है, so ये ग्रुप क्या करता है, चेंज होता है। मतलब पहले क्या था अर्जेंटीना, उसके बाद देखिए उसके पहले था जर्मनी। सो ईच ग्रुप के साथ साथ वो चेंज होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो इंडिया प्रायोरिटी क्या क्या है G20 समिट में, कि इंडिया क्यों G20 का मेंबर है और क्यों चाहता है वो G20 में, क्या उसका लाभ है। ओके, चेकिंग टैक्स एविशन ऑफ फाइट करप्शन। सो करप्शन को रोकने के लिए टैक्स एविशन को करना चाहिए। सो टैक्स को कैसे कंट्रोल करें, टैक्स रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है सॉल्व किया जाए इसके लिए। ओके, चोकिंग टेरर फंड्स। तो टेरर फंड्स को रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, क्या करा, उसको फंड्स को रोकना होगा, इसलिए वो मेंबर है। कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस के कॉस्ट है उसे हटाना। ओके, मार्केट एक्सेस फॉर फ्री ड्रग्स, तो मार्केट एक्सेस करना चाहिए उसके लिए। रिफॉर्म इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स फंक्शन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शन को और बेटर करने के लिए, और जो पेरिस एग्रीमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है उसे और इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये G20 फोरम बनाया गया है। Okay, so this is the G20 members, this is G20 members, this is G7 members, G8 and G2। ओके, सो देखते हैं। सो G7 में कौन कौन से मेंबर है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। सो दिस इज अ G7 एंड G8 में रशिया ऐड हुआ था एंड G20 में ये सारे कंट्रीज है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि कौन किसका मेंबर है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो ये आपको याद रहेगा। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। सो G20 क्या करता है? इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो G20 ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल रखता है, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे स्टेबल रखता है, क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिश करता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलप हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आगे ना आए, और क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए ये सारे काम करते हैं। ओके, ब्रिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली सारे काम करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को हो, इन सारे इश्यूज को लेकर ग्लोबल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिस्टमेटिकली डेवलप करने की मेन काम है इसका। ओके, सो ये देखिए जो समिट्स है, तो द G20 ओवर द ईयर समिट कहाँ कहाँ से हुए हैं। ओके, सो 2008 में फर्स्ट समिट हुआ था जो वाशिंगटन यूएसए में हुआ था, उसके बाद हुआ था 2009 में लंदन यूके में, उसके बाद पिट्सबर्ग यूएसए में हुआ था, उस 2010 में हुआ था कनाडा में, 2010 में फिर से हुआ था साउथ कोरिया में, 2011 में फ्रांस में, 2012 में मेक्सिको, 2013 रशिया, 14 ऑस्ट्रेलिया, 15 टर्की, 16 चाइना, 17 जर्मनी, 18 अर्जेंटीना एंड 19 जापान, एंड अल्टीमेटली 2020 में हुआ था रियाद जो है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में हुआ था 2020 वाला समिट। ओके, सो कितना समिट हुआ था कभी तक? 1 2 4 4 8 8 16 17 18 19, सो 19 समिट हुआ था 2020 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये जो G20 की कंट्रीज है, यहाँ पर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है या डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। सो देखते हैं कौन कौन डेवलप्ड कंट्रीज, ये सब है डेवलप्ड कंट्रीज और ये है डेवलपिंग कंट्रीज। सो ये इनमें G20 एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है, अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, और इकोनॉमी को डेवलप करने की मेन मोटो है इसका। ओके, द 2020 G20 अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी। अब जो 2020 का G20 एजेंडा है वो इटालियन प्रेसिडेंसी के अंडर है। वो क्या फोकस करता है? 3 ब्रॉड एरियाज को कनेक्टेड करता है और फोकस करता है। क्या है वो? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल को, प्लैनेट को और प्रॉस्पेरिटी को मेन इसको मद्देनजर रखते हुए काम करता है। रोम एंड मिलन आर द को चेयर्स ऑफ द इटालियन। यहाँ पर रोम और मिलन जो है को चेयर्स करेगा इटली के साथ G20 में, और को होस्ट होगा इसके साथ। ओके, सो G20 जो समिट है वो इटली में होगा 2018 वाला, 21 वाला जो है 19 समिट है। सो G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को मद्देनजर नहीं रखता है, वो ग्लोबल इकोनॉमी को एक अच्छी तरह से पोजीशन में लाने की कोशिश के साथ साथ वो इकोनॉमी के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज इशू है उसे सॉल्व करना, टेररिज्म को सॉल्व करना और ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश करता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।